हाय गाइस, तो आज मैं आप सभी को दिल्ली यूनिवर्सिटी या किसी भी वेल नोन यूनिवर्सिटी के कोर्सेज का रियलिटी चेक देने आई हूँ। होप इस टाइम तक आप सभी को ये चीजें समझ आ जानी चाहिए ताकि आने वाले जो 3 से 4 साल बाद जब अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लोगे उसके बाद आपको अफसोस ना करना पड़े या रिग्रेट ना करने पड़े कि यार काश उस टाइम पे हमने कुछ बढ़िया डिसीजन ले लिया होता, काश उस टाइम पे हमने खुद को एनालाइज कर लिया होता। आज मैं आपको 2 से 3 ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताने वाली हूँ जो आप सभी को आपके फ्यूचर को एस्केलेट करने में, फ्यूचर को एक रूप देने में बहुत ज्यादा काम आएंगी। ठीक है। और हाँ, सीयूईटी का रिजल्ट जो कि इन दिनों हॉट टॉपिक बना हुआ है, सारे न्यूज़पेपर्स की हेडलाइन पे यही आ रहा है, सीयूईटी 2024 के रिजल्ट, सीयूईटी 2024 के रिजल्ट्स, यूट्यूब, सोशल मीडिया, हर जगह ये छाया हुआ है। उसकी अभी कोई भी फाइनल डेट नहीं है। सब अपना अनुमान लगा रहे हैं कि इस तारीख तक आ जाएगा, उस तारीख तक आ जाएगा। एनटीए एक कान में घी और एक कान में तेल डाल के एकदम सोया पड़ा है। ठीक है। खैर, कल फाइनली जो रीसीयूईटी वाले स्टूडेंट्स हैं उनका रीसीयूईटी हो गया। आई होप आप सभी का अच्छा हुआ होगा और इस बार एटलीस्ट जब री हो रहा है तो मिसमैनेजमेंट ना हुई होगी। इफ यू आर समबडी जिसका रीसीयूईटी हुआ था तो मुझे एक बार कॉमेंट में बताओ कि आप सभी का एक्सपीरियंस कैसा रहा, सो दैट हम ये अंदाजा लगा सके कि नॉर्मलाइजेशन में बाकी बच्चों के और आपके कितने मार्क्स ऊपर नीचे होने वाले हैं। ठीक है। सो कॉमेंट में मुझे जरूर बताना। देखो, अब मैं कुछ ये नहीं बोल रही हूँ कि यार इस तारीख तक उम्मीद बन रही है कि आप सभी का रिजल्ट आएगा, उस तारीख तक आ रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था कि जब तक एनटीए अपना मुंह नहीं खोलेगा, मतलब कि पब्लिक नोटिस नहीं जारी करेगा, आप कुछ भी अनुमान खुद से लगा ही नहीं सकते, या फिर वो ट्वीट नहीं कर देता तब तक हम कुछ नहीं बोल सकते। ठीक है। जब आएगा तब आएगा रिजल्ट, आप सभी का अच्छा रिजल्ट आए, इसीलिए ऑल यू हैव टू डू इज काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल टू गेट सम एक्स्ट्रा लक फॉर योर रिजल्ट्स। देखो बच्चों, आज मैं आप सभी को कोर्सेज के बारे में बताना चाहूंगी। ठीक है। उनका एक रियलिटी चेक देना चाहूंगी जो आप सभी को पता होना चाहिए। एज अ सीनियर मैं एक हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करना चाह रही थी आप सभी से आज। ठीक है। देखो, एक होते हैं ऑनर्स कोर्सेज और दूसरे होते हैं प्रोग्राम कोर्सेज। ठीक है। बच्चों को सिर्फ इतना पता होता है, बट नहीं, तीसरे होते हैं स्किल कोर्सेज या जिनको हम वोकेशनल कोर्सेज भी कहते हैं। ठीक है। अब देखो, उसी तरह हर बच्चे का दिमाग भी अलग अलग होता है। कुछ बच्चे जो है वो थ्योरी में अच्छे होते हैं कि लाइक वो एकदम बढ़िया से रट्टा मार सकते हैं, बहुत ही मतलब जल्दी से वो पढ़ने में, मतलब ऐसा होता है कि एकदम थ्योरी दे दी उनको तो उनको चीजें जल्दी से समझ आ जाती है। कुछ जने ऐसे होते हैं जो प्रैक्टिकली उस चीज को इंप्लीमेंट करके या प्रैक्टिकल चीजों में ज्यादा बढ़िया होते हैं। तीसरे वो बच्चे होते हैं जो किसी चीज, कोई न्यू स्किल है उसको सीखने में बहुत तेज होते हैं कि अच्छा न्यू स्किल आ गई, एसक्यूएल आ गया, पाइथन आ गया, वो बहुत जल्दी जल्दी चीजें सीख लेते हैं। ठीक है। तो ये आपको खुद को एनालाइज करना है। अपनी जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हो आप लोग अपने करियर के टूवर्ड्स। ऐसा नहीं है कि यार भेड़ चाल में चल रहे हो कि हाँ भैया मेरे उसने ये कहा था, ये कहा था, मेरे को पता है कॉमर्स के बाद 2 ही ऑप्शन है, बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम प्रोग्राम। ज्यादा आता मैं बीएमएस कर लूंगा, बीबीए कर लूंगा या मैं इकोनॉमिक्स कर लूंगा, मेरे को और तो ऑप्शन ही नहीं पता है। नहीं, यू हैव टू एनालाइज योरसेल्फ कि तुम किस उसमें आ रहे हो। ठीक है। सो दैट आप जब कॉलेज पहुंच जाओ तो आपको ये ना हो कि यार मैं इस कॉलेज में क्यों रह रहा हूँ, मैं ये कोर्स क्यों कर रहा हूँ, मेरा मकसद क्या है इस कोर्स को करने का। हमें पता होना चाहिए कि हमारा गोल क्या है, उसी अकॉर्डिंग हमें कोर्सेज चूज करने होते हैं। ठीक है। एक बच्चा मान लो कि बहुत पढ़ाकू टाइप का है, ठीक है, या थोड़ा मतलब ऐसा है कि एकदम उसको चीजें बहुत जल्दी समझ आ जाती है, बहुत जल्दी वो पढ़ लेता है, सारी चीजों से अडेप्ट हो जाता है। ठीक है। नर्ड सॉर्ट ऑफ, लाइक द नर्ड पर्सनैलिटी। एक बच्चा वो है जो पढ़ने में उतना अच्छा नहीं है, बट हाँ अगर कोई अलग से स्किल होगी तो वो बहुत जल्दी समझ जाएगा। ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगी कि जो बच्चा ऐसा है, जैसे कि अगर मैं मेनली बात करूँ कॉमर्स या ह्यूमैनिटी स्ट्रीम की, तो जो पढ़ाकू बच्चे हैं उन सभी के मार्क्स 750 प्लस बन रहे होंगे या 700 प्लस बन रहे होंगे। सो आप सभी को तो मैं सामने एडवाइस करूंगी ऑनर्स कोर्सेज की तरफ जाओ, अंटिल और अनलेस यू आर परस्यूइंग सीए और यू आर थिंकिंग कि मैं साइड बाय साइड बीकॉम प्रोग्राम कर लेता हूँ अदर देन बीकॉम ऑनर्स, देन इट्स योर चॉइस। बट अगर आपके बढ़िया मार्क्स आ रहे तो आपको ऑनर्स मिल भी जाएगा, प्लस आपको प्रायोरिटी में रखना भी चाहिए। दूसरे बच्चे मैं उनको एडवाइस करूंगी जिनके 400, 500 या मतलब 300 तक ऐसे मार्क्स बन रहे हैं, 300 के अंडर मार्क्स बन रहे हैं, उन सभी को मैं बोलूंगी कि प्रोग्राम कोर्सेज या फिर स्किल वाले कोर्सेज, जो मैंने वोकेशनल कोर्सेज की बात करी थी, वोकेशनल कोर्स के लिए अगर आपको नहीं पता तो एक अलग से कॉलेज भी है सीवीएस, तो अलग से सारी चीजें, बीए प्रोग्राम, ये सभी चीजें आप सभी के लिए हैं। ठीक है। प्लीज भेड़ चाल के पीछे मत चलो, हमने स्मार्ट चाल में चलना है, भेड़ चाल में नहीं चलना है, अपना इंटरेस्ट पहचानना है। देखो, मैं ये नहीं कहूंगी कि अच्छा आपके मार्क्स कमा रहे हैं तो आप जो प्रोग्राम वाले कोर्सेज है उनको ऊपर रख लो, बीए प्रोग्राम ऊपर रख लो। नहीं, आपकी जो प्रेफरेंस है, देखो आपके मार्क्स कम भी बन रहे हैं बट आपकी चॉइस, जैसे मान लो मेरे 200 मार्क्स बन रहे हैं बट मेरे को बीकॉम ऑनर्स करना था, तो ये नहीं कि मेरे मार्क्स कम बन रहे हैं तो मैं नीचे बीए प्रोग्राम ऊपर डाल दूंगा। नहीं, आपने प्रायोरिटी वैसी रखनी है कि व्हाट इफ अगर अपग्रेड हो तो आपको आपके बेटर कोर्सेज मिलने के चांसेस हो जाए। ठीक है। बट आप सभी ने खुद को एनालाइज करना है कि मुझे कौन सा कोर्स करना बेटर रहेगा। बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, मैं बीए मतलब नॉट बीए, चलो मैं अपने कॉमर्स वालों का लेके चलूँ कि बीकॉम प्रोग्राम में बीकॉम ऑनर्स करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। ऑनर्स में पहली बात तो स्पेशलाइजेशन ज्यादा होती है, डेप्थ में आपको सारी चीजें पढ़ाई जाती है। जिन बच्चों को नहीं पता है तो ऑनर्स का यही है कि आपको ज्यादा सब्जेक्ट्स एकदम डेप्थ में पढ़ाए जाते हैं, वहीं प्रोग्राम में आपको थोड़े कम डेप्थ में पढ़ाया जाता है। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग,
ऑनर्स के जो कोर्सेज होते हैं उनकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाती है, ठीक है, और आप सभी की सबसे बड़ी लड़ाई ही कट ऑफ होती है, ठीक है। तो ऑनर्स के जो कोर्सेज होते हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा हाई कट ऑफ जाती है। इफ़ यू कंपेयर बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम प्रोग्राम तो ऑनर्स की बहुत ऊपर हाई जाती है। ऐसे बाकी के सारे यार पॉल साइंस ऑनर्स, हिस्ट्री ऑनर्स, इको ऑनर्स, इन सभी की कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाती है, ठीक है। मैं सिर्फ कॉमर्स की बात नहीं करूँगी। और अगर मैं साइंस के बच्चों की बात करूँ जो कहते हैं हमारी कोई बात नहीं करता, तो देखो साइंस के बच्चे भी किसी भी स्पेशलाइजेशन की तरफ जाना चाहते हो तो आप सभी ऑनर्स के जो कोर्सेज है उनको टारगेट कर सकते हो। बाकी आपका इंटरेस्ट है, आपको खुद पहचानना है, तभी एडमिशन लेना है। बाद में मत रिग्रेट करना कि यार मैंने यार ये कोर्स ले तो लिया बट मेरे को इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, आई शुड हैव डन मच बेटर, आई वुड हैव डन मच बेटर इन अदर कोर्स, या फिर मैं और कोई स्किल डेवलप कर सकता था या कर सकती थी साथ साथ। तो ये सारी चीज़ों का रिग्रेट आपको बाद में ना हो, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, ठीक है। जैसे ही रिजल्ट आ जाएगा, एडमिशन शुरू हो जाएगा, तो आपके पास सोचने का कोई मौका नहीं मिलेगा आप सभी को कि आराम से आपको 1 हफ्ता दिया जाएगा, बेटा सोच ले तुझे कौन सा कोर्स करना है, क्या करना है। नहीं, दिस इज द ओनली टाइम व्हेन यू हैव टू एनालाइज, व्हेन यू हैव टू रिसर्च अबाउट द सेम कि मुझे ऑनर्स करना है, प्रोग्राम करना है, वेदर आई शुड परस्यू इको ऑनर्स और वेदर आई शुड परस्यू बीकॉम ऑनर्स, या फिर मुझे BMS करना चाहिए, BBFIA करना चाहिए, क्या करना चाहिए। दिस इज योर टाइम, यू हैव टू एनालाइज, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें खुद से सोचो और समझो। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट कि मुझे कौन सा कोर्स करना चाहिए, कि करियर में आगे जाके कौन से अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगे इस पर्टिकुलर कोर्स के बाद, मुझे ये करना चाहिए वो करना चाहिए, सो लेट मी नो। इफ़ यू हैव एनी अदर डाउट मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। सपने देखो, आराम से देखो, मैं आप सभी को कुछ ऐसे खोखले सपने दिखाने तो आई नहीं हूँ, बट मैं आप सभी को रियलिटी चेक भी दूंगी, ठीक है। सो यही सारी चीज़ें हैं, अपना रास्ता खुद से चुनना है, आप सभी ने भीड़ से अलग होकर सारी चीज़ें करनी है। प्लीज़ इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करो, जस्ट डोंट वेस्ट योर टाइम एनी मोर, ठीक है। आई नो आप सभी का आजकल हवा बन रखा है, ओह रिजल्ट है तो आप लोग खुश हो रहे हो, उन्हीं वीडियोस पे व्यूज़ भी आ रहे हैं, बट जो ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस होती है ना उन सभी को भी देखा करो और उन सभी चीज़ों से सीख लिया करो और उसके बाद इंप्लीमेंट करा करो। दिस इज दी ओनली टाइम, ठीक है। आई एम जस्ट योर सीनियर, सो आई कैन गाइड यू यार कि एक्चुअली में मार्केट में क्या होता है। लाइक अब हम ट्रांजिशन कर रहे हैं 3rd ईयर में, माय फ्रेंड्स आर सेइंग कि मुझे तो बीकॉम ऑनर्स लेना ही नहीं चाहिए था, मेरा दिमाग जो है या मेरे को तो कुछ और कोर्स करना चाहिए था, कि मैं तो बस ऐसे है कि मुझे तो पता नहीं था कॉमर्स के बाद क्या ही करूँगा, तो मैंने ले लिया भैया बीकॉम ऑनर्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपने खुद को एनालाइज करना है, ठीक है। ऑल्दो बीकॉम ऑनर्स इज अ वेरी वास्ट कोर्स, इसके अंदर तुम कितनी सारी चीज़ें पढ़ते हो ना कि तुम कितने डिफरेंट डोमेन्स में स्पेशलाइजेशन कर सकते हो, बट स्टिल पीपल फेस दिस थिंग, ठीक है। बाकी आप सभी का मैं वेट करूंगी इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, आई विल बी देयर टू वेलकम यू ऑल, ठीक है। टिल देन सब्सक्राइब टू गेट इनटू योर ड्रीम यूनिवर्सिटी, लाइक दिस वीडियो राइट नाउ, ताकि मुझे भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिले और मैं आप सभी को मोटिवेट कर पाऊँ और सारी ऐसे ऐसे इनसाइट्स बताती रहूँ ताकि आपका जो करियर है वो बढ़िया से आगे फ्रेम हो सके, ठीक है। एंड लाइक दिस वीडियो राइट नाउ, कमेंट डाउन बिलो समथिंग क्यूट और इफ यू हैव एनी अदर डाउट एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।